हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। आज की वीडियो में जो क्लच से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड साथ के साथ आप चाहे से बिगिनर्स हो या फिर ओल्ड ड्राइवर हो, कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आप जो क्लच के अंदर है पूरे मास्टर बन जाओगे। आज की वीडियो में क्लच से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। क्लच की जो भी प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स को जब भी अपनी कार ड्राइव करते हैं, तो क्लच से रिलेटेड सारी है वो बात करने वाले हैं। कैसे क्लच कंट्रोल करनी है, कैसे जब भी वो अपनी कार पिक करते हैं फर्स्ट गियर के अंदर, तो किस तरीके से अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करनी है, जो भी एक्सवाइजेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लच की लाइफ है वो कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कार की जो ड्राइवर सीट है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है, अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग। तो गाइस कैसे पता करें कि आपके पोस्टर के अकॉर्डिंग आपकी ड्राइवर सीट सेट है या नहीं है? तो गाइस आपको क्या करना है, जो क्लच पेडल है उसको प्रेस करके चेक करना है कि वो इजीली आपसे प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपसे इजीली प्रेस हो रहा हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, तो उसी जगह पे आपको अपनी ड्राइवर सीट है वो सेट कर लेनी है। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जो कि खासकर बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती है जब भी वो अपनी कार फर्स्ट गियर के अंदर पिक करता है। तो ऐसे में कार उनकी झटके खा के बंद हो जाती है और प्रॉपर तरीके से उनका जो कॉम्बिनेशन है बन नहीं पाता क्लच का। तो ऐसे में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस करनी है। एंड पूरी प्रेस करके आप अपनी कार का जो क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट है, बाइटिंग पॉइंट मतलब जब भी आप अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करके और अपनी कार फर्स्ट गियर में डालोगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के इस तरफ फर्स्ट गियर में डालोगे। एंड धीरे धीरे आपको अपनी कार की जो क्लच है 3 से 4 सेकंड के अंदर रिलीज करनी है। एंड जैसे धीरे धीरे अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करते जाओगे धीरे धीरे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस पॉइंट पे आपकी कार है आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, तो आपको अपनी कार की जो क्लच है थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए उसी पॉइंट पे रोक लेनी है। एंड जैसे ही आपकी कार मोशन में आ जाए ठीक से, उसके बाद आपको अपनी कार की जो क्लच है पूरी रिलीज कर देनी है। होता है बाइटिंग पॉइंट कार की जो क्लच होती है उसका। एंड हर कार के अंदर अलग अलग जो बाइटिंग पॉइंट है वो हो सकता है, क्योंकि काफी बार आपने नोटिस किया होगा अलग अलग कार के अंदर अलग अलग जो कार की क्लच होती है वो सेट होती है। काफी कार के अंदर क्या होता है, आप जैसे कार की जो क्लच है वो रिलीज करोगे तो उसी के बाद कार मोशन में आ जाएगी। काफी कार के अंदर क्या होता है, जब आप पूरी कार की क्लच रिलीज कर दोगे लास्ट एंड में जाके, तब जाके मोशन में आएगी। तो कहीं ना कहीं जो बाइटिंग पॉइंट होता है वो हर कार का अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कार का जो है क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझना है कि किस पॉइंट पे आके आपकी कार है मोशन में आ रही है और मूवमेंट ले रही है। तो आपको 1-2 सेकंड के लिए उसी पॉइंट पे रख लेना है, तो उसी को बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। देन उसके बाद आपको धीरे धीरे 1 से 2 सेकंड के अंदर पूरी कार की जो क्लच है धीरे धीरे पूरी रिलीज कर देनी है। जब आपकी कार अच्छे से मोशन में आ जाए, उसके बाद आप एक्सीलेटर का है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गियर डाल के अपनी कार है मूवमेंट में ला सकते हैं। एंड गाइस लिटरली अगर आप इस तरीके से अपनी कार है पिक करोगे तो बिल्कुल भी झटके खा के बंद नहीं होगी। आपकी कार फर्स्ट गियर में और स्मूथली आपकी कार है आगे की तरफ मूव करेगी। गाइस अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि खासकर बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती है। एंड साथ के साथ जो ओल्ड ड्राइवर होते हैं उनके ड्राइविंग हैबिट के अंदर भी ये प्रॉब्लम रह जाती है। क्या होता है, जब भी अपनी कार का फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कार के अंदर जर्क फील होता है। साथ में जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनको भी कार के अंदर काफी झटका लगता है। तो वो किस कारण होता है, जो आपकी कार की जो क्लच होती है एंड जो एक्सीलेटर होता है उसका गलत कॉम्बिनेशन कारण है ये जो झटका आपको जर्क है फील लगता है। इस क्या होता है, जो बिगिनर्स अपनी कार के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर यूज करते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं, जो कि काफी गलत रहने वाला है। कि वो क्या करते हैं, जब भी अपनी कार का फर्स्ट गियर डाल के अपनी कार फर्स्ट गियर में पिक कर लेते हैं, स्मूथली पिक हो जाती है। जैसे ही कार मोशन में आती है उसके बाद जब वो उनको सेकंड गियर डालना होता है तो क्या करता है, अपना राइट वाला फुट है एक्सीलेटर से हटाते ही नहीं है और एक्सीलेटर को दबा के रखते हैं और इसी बीच अपनी कार का जो सेकंड गियर है वो डाल देते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है काफी जर्क फील होता है। एंड ऐसे ही थर्ड गियर में क्या होता है, जब भी अपनी कार का थर्ड गियर डालते हैं तो एक्सीलेटर से अपने राइट वाला फुट है हटाते नहीं है, एक्सीलेटर भी दबा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, कार के अंदर काफी ज्यादा झटका लगता है। एंड फोर्थ फिफ्थ गियर के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब फोर्थ फिफ्थ गियर के अंदर आप अपनी कार की जो क्लच है वो जल्दी से छोड़ सकते हो, तब भी आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर काफी जर्क फील होता है अगर आप गलत तरीके से अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करते हो और अपना जो राइट वाला फुट है एक्सीलेटर से नहीं हटाते हो। तो गाइस जो सही तरीका रहने वाला है, जब भी आप अपनी कार फर्स्ट गियर के अंदर पिक करते हो उठाते हो, उसके बाद आपको अपनी कार के अंदर है सेकंड गियर की नीड पड़ती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको जो राइट वाला फुट है आपका वो एक्सीलेटर से हटा लेना है इस तरीके से। एंड पूरी कार की जो क्लच है इस तरीके से प्रेस करके आपको अपनी कार का सेकंड गियर है डाल देना है। एंड धीरे धीरे कार के क्लच रिलीज करने के बाद ही आपको एक्सीलेटर का है वो यूज करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कार का एक्सीलेटर एंड क्लच यूज करोगे तो आपकी कार के अंदर बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होगा। गाइस अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि खासकर बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती है। उनके माइंड में ये डाउट होता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर है उनको पहले कार का जो क्लच है वो पहले वो प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ब्रेक प्रेस करना पड़ता है। किस कंडीशन के अंदर पहले कार का ब्रेक यूज करना पड़ता है, देन उसके बाद क्लच यूज करना पड़ता है। और ऐसे में हड़बड़ाहट के चक्कर में जिस जगह क्लच यूज नहीं करना होता उस जगह पे क्लच यूज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कार की स्पीड है वो स्लो होने की वजह काफी फास्ट हो जाती है।
तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको किस किस कंडीशन के अंदर है अपनी कार का जो क्लच है सबसे पहले वो यूज करना है, देन उसके बाद ब्रेक यूज करना है, एंड किस कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का जो सबसे पहले ब्रेक यूज करना है, देन उसके बाद क्लच यूज करना है। तो गाइस सपोज करो आपकी कार हायर गियर्स के अंदर चल रही है, हाई स्पीड के अंदर चल रही है, मतलब 5th या 6th गियर के अंदर चल रही है और आपकी कार की जो स्पीड है वो 50 से अबव है। तो ऐसे में आपके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है या फिर आपको अपनी कार स्टॉप करनी है अचानक से, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कार का है वो ब्रेक यूज करना है ऐसी कंडीशन में। देन जैसे ही आपकी कार की जो स्पीड है वो 10 से 20 के अप्रोक्स आ जाए, लोअर गियर्स के अंदर आ जाए, फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर आ जाए, तो ऐसे में तब जाके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करनी है। मतलब जैसे ही आपकी कार 50-60 से अबव है और ऐसे में आपको अचानक अपनी कार स्टॉप करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले कार का जो ब्रेक है वो प्रेस करना है। ब्रेक प्रेस करते ही जैसे आपकी कार की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, 10 से 20 के अप्रोक्स आ जाएगी, उसके बाद है आपको अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करके आपको अपनी कार का जो गियर है वो न्यूट्रल करना हो या फिर कोई से गियर के अंदर डाउन करना वो कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको है सबसे पहले अपनी कार का जो ब्रेक यूज करना है, देन उसके बाद क्लच यूज करनी है। एंड गाइस बात आती है कि सबसे पहले अपनी कार की जो क्लच है वो किस कंडीशन में यूज करनी है। तो गाइस सपोज करो आपकी कार है लोअर गियर के अंदर चल रही है, मतलब फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर चल रही है 10 या 20 की स्पीड के अंदर, और ऐसे में आपको अपनी कार है स्लो करनी पड़ जाती है या फिर स्टॉप करनी पड़ जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको है सबसे पहले अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करनी है, देन उसके बाद है ब्रेक यूज करना है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार का जो है ब्रेक एंड क्लच है वो यूज करना है अलग अलग कंडीशन के अंदर। एंड गाइस अब बात करते हैं कि आप अपनी कार की जो क्लच है उसकी लाइफ कैसे सेव कर सकते हैं। तो गाइस काफी जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी जो ड्राइविंग हैबिट होती है इतनी अच्छी होती है, ड्राइविंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उनकी जो क्लच प्लेट है 1 लाख के अप्रोक्स भी चल जाती है। एंड काफी ड्राइवर होते हैं उनकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी गंदी होती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो क्लच प्लेट होती है वो 20 से 25 हजार किलोमीटर पे ही रिप्लेस हो जाती है। तो अननेसेसरी आपको अपनी कार की जो क्लच है वो यूज नहीं करना। काफी बार क्या होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर आपकी मजबूरी बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी ड्राइवर होते हैं जिनकी हैबिट इस तरीके से हो जाती है, ड्राइविंग हैबिट, कि कहीं ना कहीं हर जगह वो अपनी कार की जो हाफ क्लच है वो यूज करते हैं। उसके कारण क्या होता है, आपकी जो कार की जो क्लच होती है उसकी लाइफ काफी जल्दी से गिरती है। गाइस मैंने मेरी कार स्टार्ट कर लिया है, मैं क्या करता हूँ अपनी कार का जो क्लच है वो प्रेस करके पूरा प्रेस करना आपको अच्छे से। उसके बाद मैंने मेरी कार डाल दी है फर्स्ट गियर में, एंड अब क्या करूंगा, मैं अपनी कार का जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करूंगा इस तरीके से। एंड एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, जैसे आप अपनी कार का जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करोगे तो एक पॉइंट पे आपकी कार है आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, एंड आपका इंजन आपको कार को फोर्स करेगा आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो उसी पॉइंट पे क्या है, आपको अपनी कार का जो क्लच है 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लेनी है, एंड जैसे ही आपकी कार जैसे मूवमेंट में जाए उसके बाद आपको अपनी कार की जो पूरी क्लच है वो रिलीज कर देनी है। तो अभी आप चेक करना, मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाली एंड धीरे धीरे मैं मेरी कार की जो क्लच है वो इस तरीके से रिलीज कर रहा हूँ, एंड इस पॉइंट पे आगे मेरी कार आगे की तरफ मूव कर रही है, ये चेक करो। तो जैसे ही अच्छे से मूव करने लग जाएगी तो मैंने मेरी कार का जो क्लच है वो पूरा इस तरीके से रिलीज कर दिया। अब एक्सीलेटर का यूज करके थोड़ा सा कार को मूवमेंट में करके जो कार का क्लच है वो प्रेस किया, लेकिन प्रेस करने के टाइम में मेरी कार का जो एक्सीलेटर पैडल है वो छोड़ रखा मैंने, एंड सेकंड गियर डाल के मैंने कार का जो क्लच है वो वापस से धीरे धीरे इस तरीके से रिलीज कर दिया। उसके बाद एक्सीलेटर का है मैं यूज करूंगा जो राइट वाला फुट है। आप जब भी अपनी कार के अंदर गियर डालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर डालो, तो उस टाइम आपका जो ये राइट वाला फुट है वो एक्सीलेटर से दूर रहना चाहिए। अभी आप चेक करो मेरी कार सेकंड गियर में चल रही है, अभी मेरे को थर्ड गियर की नीड है, तो जैसे ही मैं मेरी कार के अंदर थर्ड गियर डालूंगा तो राइट वाला फुट है एक्सीलेटर से हटा लूंगा एंड क्लच दबा के थर्ड गियर के अंदर डाल के अपनी कार की जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करके के बाद एक्सीलेटर पे जो राइट वाला फुट है वो डाला मैंने। तो इस तरीके से अगर करोगे तो आपके कार के अंदर बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होगा, आपके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं उनको भी कोई भी झटका फील नहीं होगा। एंड गाइस आपको अननेसेसरी कहीं पे भी हाफ क्लच का यूज नहीं करना है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर काफी ज्यादा नीड पड़ जाए तो वहीं पे आपको हाफ क्लच का है वो यूज करना है। कार की जो स्पीड है 60 के अप्रोक्स है, तो ऐसे टाइम में सबसे पहले आपको अपनी कार का जो है एक्सीलेटर पेडल छोड़ देना है एंड ब्रेक का यूज करना है। एंड वैसे ही आप ये ब्रेक का यूज करोगे तो आपकी कार की जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, एंड जैसे ही आपकी कार की जो है स्पीड लोअर आ जाए, लोअर गियर्स के बराबर आ जाए 10 से 20, तब जाके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो यूज करना। अभी आप चेक करो ब्रेक का यूज कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी कार की स्पीड 10 से 20 आई मैंने कार का जो क्लच है वो प्रेस कर लिया। अभी आप चेक करो मेरी कार सेकंड गियर के अंदर है और अचानक से कोई भी सामने ऑब्स्टेकल आ जाता है या मेरे को मेरी गाड़ी रोकनी है तो लोअर गियर के अंदर है, अगर सबसे पहले मैं ब्रेक का यूज करूंगा तो ऐसे में मेरी कार है स्टॉल होकर बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरी कार को क्लच यूज करना है, देन उसके बाद ब्रेक यूज करना है। अगर मैं इस कंडीशन में ब्रेक यूज करता हूं तो कहीं ना कहीं लोअर गियर के चक्कर में क्या है मेरी कार बंद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्लच यूज करना है, उसके बाद ब्रेक यूज करना है। एंड गाइस कोशिश करें कि आपको हाफ क्लच का यूज ना करें एंड ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज करके ही आप अपनी कार ड्राइव करें लोअर गियर के अंदर। अभी आप मेरे सामने ब्रेकर है तो ऐसे में मेरी कार का जो गियर है पहले डाउन कर लिया और ऐसे में सिर्फ एक्सीलेटर एंड ब्रेक का यूज करके मैं मेरी कार आगे तरफ मूव कर रहा हूँ इस तरीके से।
तो आपको कम से कम है अपनी कार का जो क्लच है वो यूज करना है, या तो आप अपनी कार का जो क्लच है इस तरीके से पूरा प्रेस करके फिर थोड़ा सा रिलीज करके इस तरीके से यूज कर सकते हो, बाकी हाफ क्लच आपको यूज नहीं करना है। तो अभी मेरे सामने एक छोटा सा ब्रेकर आने वाला है, तो काफी बिगिनर्स का गलती करते हैं, ऐसे में क्लच का यूज करते हैं हाफ क्लच का। तो क्या करा मैंने, ब्रेकर से पहले अपनी कार का जो गियर है वो डाउन कर लिया, सेकंड गियर में डाल के सिर्फ ब्रेक का एंड जो एक्सीलेटर का यूज करके मैंने निकाल लिया। वापस से मेरे सामने ब्रेकर आ गया, तो वापस से मैंने मेरी कार सेकंड गियर में डाल दी ब्रेकर से पहले ही। इस तरीके से ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज करके मैंने मेरी कार है निकाल ली। काफी बिगिनर्स का गलती करते हैं, ऐसे टाइम में है हाफ क्लच का यूज करते हैं। अभी सामने एक छोटा सा ब्रेकर है, वहां पे मैंने क्या है पहले कंट्रोल कर लिया और गियर डाउन कर लिया। इस जगह पे क्या है बिगिनर्स का गलती करते हैं, हाफ क्लच के अंदर है ब्रेकर के ऊपर से निकालते हैं, जो कि काफी गलत रहने वाला है। या तो आप अपनी कार की जो क्लच है पूरी रिलीज कर दो या फिर पूरी प्रेस कर दो, तो ऐसे में क्या क्लच के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं पड़ेगा। तो खामा का आपको अननेसेसरी जो क्लच का हाफ क्लच का है वो यूज नहीं करना। जितना कम यूज करोगे क्लच का उतना आपकी जो क्लच की लाइफ है वो बढ़ती जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसमें ऑटो रिलेटेड वीडियो डिवाइड आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।